हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंगल कटोरी ब्लाउज किस तरह से बनाना है, वो भी इस ब्लाउज के नाप से। आपका कोई भी साइज हो, आपको इस तरीके से ही नाप लेना है। जब आप नाप से बना रहे हैं तो साथ में कटोरी की अंडर पैकिंग सिलाई करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो कपड़ा है उसे फोल्ड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम नाप ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो ब्लाउज को हम देखिए पीछे के साइड से रखेंगे और शोल्डर के सेंटर पर इंची टेप को रख के सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है ना, वो हमारी 12.5 इंच है। ये देखिए, लंबाई आपको हमेशा पीछे के पल्ले से ही लेनी है। गले की पट्टी देखिए यहाँ पर हमारी 5 इंच है। अब आर्म होल नापने के लिए आपको क्या करना है, स्लीव को देखिए अच्छे से सेट कर लेना है और जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ से एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। अब वहीं पर हम स्केल रख देंगे इस तरीके से। स्केल से लाइन को सीधा मार्क करेंगे तो लाइन हमारी सीधी रहेगी। और अब आर्म होल को नापेंगे तो आर्म होल भी एकदम परफेक्ट तरीके से निकल आएगा। तो आर्म होल देखिए कितना इंच है, 6 इंच का है। तो सारे नाप को आपको नोट कर लेना है कहीं पे। अब देखिए हमें ब्लाउज की चौड़ाई यानी कि चेस्ट नाप लेना है। तो बटन को बंद कर लेना पहले, इसके बाद हम इस जॉइंट से इस जॉइंट तक नापेंगे। तो देखिए 17 इंच आ रहा है। जैसा हमारा ब्लाउज है उसी तरीके से सेम हमको बनाना है, कोई भी इसमें अंतर नहीं करना है। और कमर देखिए हमारी कितने इंच की है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। कमर हमारी है 15 इंच की। तो इसी नाप से पहले हम कपड़े को फोल्ड करना सीखेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है, थोड़ा सा कम है। छोटी स्लीव है, इसमें हो जाएगी। अगर आपको स्लीव बड़ी करनी है तो इसके अकॉर्डिंग हम अस्तर को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा मेन कपड़ा है, इस पे देखिए लैस लगी हुई है। इस लैस को हम खोल देंगे। जब खोलने वाली लैस रहती है ना, तो लैस को खोल देते हैं। खोलने से पहले आपको एक मार्क लगा लेना है, ताकि जब आप ज्वाइंट करें तो आपका लैस उल्टा ना हो। ये देखिए इस तरीके से मार्क लगा लेना है। लैस को खोल के हम किनारे कर देंगे, कपड़े को भी साइड में कर देते हैं। अब सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को फोल्ड करेंगे जैसे हमने नाप लिया इसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हमने अस्तर को लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारे अस्तर की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई हमारी कितने इंच की थी, 12.5 इंच की। तो हम 12.5 इंच ले लेंगे और 1 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। तो 13.5 इंच पे मार्क लगाना है। अब चौड़ाई लेंगे तो चौड़ाई हमारे ब्लाउज की कितनी थी, 17 इंच की थी। तो 17 इंच का मार्क लगाएंगे और इसमें हम 4 इंच का मार्जिन लेंगे। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो मार्जिन हमारा 2 इंच का हो जाएगा। तो इतना लंबाई चौड़ाई में कपड़ा हमने कट कर लेना है। पूरी चौड़ाई हमारी देखिए 21 इंच आ रही है और लंबाई हमने ली है 13.5 इंच। इस तरीके से मार्क लगा के इतना कपड़ा हम निकाल लेंगे। ये जो कपड़ा हमारा है आगे और पीछे पल्ले के लिए है। अब इसको देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद एक बार फिर से लंबाई नापेंगे। तो देखिए 12.5 इंच लंबाई है, 1 इंच पीछे पल्ले का मार्जिन है। और इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ये देखिए जो भी कपड़ा तिरछा होगा उसको हम बाद में कट कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच और हम लंबाई लेंगे आगे के पल्ले के लिए। देखिए आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, चाहे जैसी भी ब्लाउज हो आपकी, इसी तरीके से नाप लेकर बनाएंगे, आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो 1 इंच हमने पीछे के पल्ले के लिए और 1 इंच आगे के पल्ले के लिए लंबाई बढ़ा के ली है। चेस्ट 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का लेके हमने चौड़ाई ली है। अब इतना कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए गले की पट्टी हमारी जो थी 5 इंच की थी, तो वो हमने 5 इंच लिया है। आर्म होल 6 इंच था, तो हम 6 इंच ले लेंगे। जितना हमने नापा है उसी तरीके से लेंगे। अभी हमने जो ब्लाउज को नाप लिया था, नोट कर लिया है, उसी नोट के अकॉर्डिंग हम देखिए मार्क कर रहे हैं। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। देखिए शोल्डर पट्टी को नाप लेना है। शोल्डर पट्टी हमारी 2.25 इंच तैयार है, तो पहले हम 2.25 इंच ले लेंगे और फिर 1/2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। जितना हमारा यहाँ पे है शोल्डर पट्टी का देखिए नाप लेते हैं, उतना ही हम यहाँ पर सीधा नाप लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और हम इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी जो है चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट नापेंगे। चेस्ट हमारी 17 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे, 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। आर्म होल की लाइन को देखिए हमने हाफ करना है इस तरीके से। हाफ करने के बाद देखिए जितना आ रहा है उतना ही हमने इधर कोने पर भी नाप लेना है, देखिए इस तरीके से। और अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कमर हमारी देखिए 7.5 इंच है और 1 इंच टक्स का है, 2 इंच मार्जिन कर लेंगे। ये पीछे पल्ले के लिए है। तो आप देख सकते हैं जितना चेस्ट के पास उतना कमर के पास भी आ गया है, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो साइज के अकॉर्डिंग ये मार्क आता है। एक चीज़ और, अगर आपका गला आर्म होल से नीचे है तो आपको क्या करना है, शोल्डर पट्टी 1/2 इंच गले की साइड डाउन करना है। ये तभी करना है जब आपका आर्म होल से नीचे गला आ रहा हो। गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, नीचे भी हम 2.5 इंच रख लेंगे। आप 2.5 से 3 इंच नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स बनाएंगे और एक राउंड गले का शेप बना लेंगे। तो हमारा देखिए बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम दोनों को साथ में कट कर लेंगे।
हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों कट हो जाएगा। गला अभी नहीं कट करेंगे क्योंकि हमारा दोनों पल्ला इसी में है। यहाँ से देखिए हमने क्या करना है, पहले तैयार का कट लगा लेंगे। अब हम दोनों पल्ला अलग कर लेंगे। बैक का देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देना है, गले को कट कर लेना है। गले को कटिंग करते समय आपको 1/2 इंच पट्टी छोड़ देनी है, तब जब आप अस्तर बैठाएंगे तो ये बराबर से बैठेगा। और यहाँ से देखिए फोल्ड करके हम टक्स की भी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट को लेंगे। सबसे पहले हमारा जो 1 इंच का मार्जिन है फ्रंट पार्ट में, उसको मार्क कर लेंगे। अब हम अपने ब्लाउज के नाप से बेल्ट नापेंगे। तो सारी चीज़ें नाप कर हम बनाएंगे। तो देखिए बेल्ट कितना इंच का है हमारा, 3 इंच का। तो हम यहाँ से मार्जिन को छोड़ के 3 इंच लेंगे और फिर इधर की साइड का बेल्ट नाप लेंगे। देखिए ये 2 इंच है, तो इधर भी हम मार्जिन छोड़ के 2 इंच ले लेंगे। अब इसी 2 इंच को हम इधर ला के सीधा लाइन मार्क करेंगे। अगर आप बिगिनर होंगे तो इस तरीके से मार्क करेंगे तो आपका बेल्ट परफेक्ट आएगा। टक्स की जो चौड़ाई है साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी होती है, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच ले रहे हैं और इधर की साइड 1/2 इंच उठा करके इस तरीके से मार्क लगा देना है। ये देखिए अभी हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले 1/2 इंच चौड़ाई के लिए ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से कमर लेंगे 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेंगे इस तरीके से और इसको हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए तो हमारा जो कमर है वो मार्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम गले को मार्क करेंगे। तो गले को आपको इस तरीके से नापना है। तो गला हमारा 6 इंच आ रहा है, जैसे नापा हमने उस तरीके से मार्क भी लगाएंगे। तिरछे में 6 इंच लेंगे, नीचे 2.5 इंच लेके एक बॉक्स बना लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें 1 इंच ऊपर की साइड लेके इस तरीके से गले का शेप बना लेना है। ये देखिए तो गला और बेल्ट हमने मार्क कर लिया है। अभी हमें कटोरी का साइज मार्क करना है। तो कैसे लेना है, देखिए नाप ले लेना है, नाप से कटोरी को नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा कटोरी का साइज आ रहा है 5.5 इंच। हम 5.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस 5.5 इंच पे मार्क लगाकर एक सीधी लाइन मार्क करेंगे। बेल्ट से 2 इंच ऊपर हमें टक्स की लाइन को मार्क कर लेना है। देखिए टक्स और बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे तभी कटोरी का शेप बनेगा। तो ये हमारा टक्स का मार्क है। कोई भी साइज हो आपको सभी साइज में इतना ही लेना है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटोरी का शेप बनाना है। देखिए शेप आपका ना एकदम परफेक्ट आना चाहिए, जैसे कटोरी का शेप होता है। इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे तो आपका ये चीज़ 2.5 इंच का आना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास कपड़ा बचा तो आप गहराई दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप फ्रंट क्रॉस नापेंगे। तो ये फ्रंट क्रॉस क्या है, इसे हम आपको किसी वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। इससे हमारे आर्म होल के पास खिंचाव नहीं पड़ता है। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का मार्क लगाया उसको कट कर लेना है, इसे भी कट कर लेना है। सारी मार्किंग जैसे हमने करी है, ध्यान से कटिंग आप देखिएगा। बहुत ही इजी है इसका कटिंग और सिलाई भी। और फिटिंग तो आप देखेंगे अभी लास्ट में हम आपको इसकी फिटिंग दिखाएंगे। अभी हमने अपनी कटोरी कट करना है। देखिए जो कपड़ा हमारा बचा था ना उसको ले लेना है। जहाँ पे इस तरीके से आपको खींच के देखना है, जहाँ पे स्ट्रेचेबल हो कपड़ा वहाँ पे कटोरी कट करनी है, या फिर इस तरीके से क्रॉस होना चाहिए। तब आप कटोरी की कटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी। देखिए आप कटोरी को इस तरीके से किसी भी साइड पे रख सकते हो, पर कॉर्नर होना चाहिए। हमने देखिए इस तरीके से रख लिया है। और अभी जैसी हमारी कटोरी है सेम उसको उतार लेना है। देखिए इसको बढ़ाना कैसे है इसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने उतार लिया कटोरी को। अब हम 1/2 इंच पहले हुकाई के लिए लेंगे, इस तरीके से सीधा ऊपर तक लेंगे। ये देखिए इस लाइन को सीधा मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा जो कटोरी का साइज है ना वो चेस्ट का चौथाई आना चाहिए। जो भी साइज आपका हो आपको अपने चेस्ट का चौथाई लेना है। तो हमारी जो चेस्ट है वो 8.5 इंच की है, यानी 34 इंच की है, उसका चौथाई 8.5 इंच आएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है कि दोनों साइड से बराबर से मार्किंग आ जाए। हमारा देखिए यहाँ तक 8.5 इंच आ रहा है। ये देखिए यहाँ तक हम मार्क को मिला देंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच है। फिर से नाप के दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका जो भी साइज हो चेस्ट का इसी हिसाब से आपको ले लेना है। अब इसको हम इसका सेंटर निकालेंगे फोल्ड करके। जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ से 1.5 इंच नीचे ले लेंगे। टक्स के लिए है ये। और इस मार्क को हम यहाँ पर लाके मिला देंगे और इधर वाला जो मार्क है यहाँ पर लाके मिला देंगे। हो गया। अभी हमें क्या करना है, इधर की साइड हम इस तरीके से स्केल को रख के मार्क लगा लेंगे। और इधर की साइड जो मार्क है ना ये वाला, यहाँ पर हम अपनी कटोरी को इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए लाइन से मिलाते हुए। और जो शेप है ना हमारी कटोरी का ना उसको हम उतार लेंगे। तो आपका शेप सेम इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये देखिए
अब हमारा कटोरी मार्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप कटोरी को कट कर सकते हैं, कम कपड़े में भी कट कर सकते हैं, डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं। बस स्लीप के अकॉर्डिंग आपको असर को थोड़ा सा घटाना बढ़ाना पड़ सकता है। अभी हमने कटोरी को देखिए सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पे कट लगाना है। अब हमें टक्स कैसे लगाना है, देखिए पहले हमने 1/2 इंच मार्जिन का लेना है। अब जितनी भी आपकी कटोरी का साइज यानी 5.5 इंच था हमारा, 5.5 इंच को हाफ करके इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 3 से 3.5 इंच। टक्स भी हमारी निकल गई और यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके टक्स की मार्किंग का कट लगा लेंगे। तो आप किसी भी साइज में इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है, ज़्यादा दिक्कत करने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत सारी ब्लाउज बनाई है। अगर आप लोग हमारी क्लास देखना चाहते हैं फ्रेंड तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको हर गले के टाइप के अकॉर्डिंग कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता देंगे। और यहाँ पे इतना कपड़ा जो हमारा बचा है ना स्लीव के लिए परफेक्ट है, छोटी स्लीव है, 8.5 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट ही है। अब इसे हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथाई हमने कपड़े को फोल्ड करके लेना है चौड़ाई में। और लंबाई में पहले 1 इंच का मार्जिन लेंगे, मार्जिन को पहले मार्क कर लेंगे देखिए इस तरीके से। अभी हम अपने ब्लाउज की स्लीव को रख कर ही कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना नाप लेना है और जो मोहरी है यानी स्लीव राउंड जो है इसको एकदम सीधा देखिए इस लाइन पे रखना है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ पे पर भी सीधा रखना है, टाइट करके रखना है, बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम सारे मार्क को उतार लेंगे तो बहुत ही आसानी से स्लीव मार्क हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से अब हमने अपना शेप बना लेना है यहाँ से। देखिए जहाँ तक मार्जिन है उसको हम सीधा कर देंगे। ये देखिए 2 इंच का मार्जिन हमने अपने ब्लाउज के पार्ट में लिया था, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से देखिए हम अपना मार्जिन मार्क कर लेंगे। तो स्लीव हमारी मार्क हो चुकी है, कटिंग कर लेते हैं। तैयार पे कट लगा लेंगे। और अभी हमने क्या करना है इसमें, अभी हमने गहराई देनी है। ये जो गहराई का पार्ट है सामने के पल्ले के लिए रहता है, तो हम इसको कपड़े के साथ बैठा लेंगे तब गहराई को कट करेंगे। एक कपड़े पे सारे पार्ट को हमने सेट कर लिया है, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए सारे पार्ट को कट भी कर लिया है। पाइपिंग की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरीके से लंबी लंबी 2 पट्टी अगर हम कट करेंगे तो हमारे पूरे गले में पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। पट्टी हम 1.5 इंच चौड़ी ले रहे हैं और लंबाई जितना आपके पास कपड़ा हो उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। चलिए थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक पार्ट को अस्तर के साथ ज्वाइन करके कंप्लीट कर लिया है। स्लीव को भी देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, गहराई भी कट कर ली है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का बेल्ट बैठाएंगे। देखिए बेल्ट को पलटने वाले हैं, तो हमने सीधी साइड से कपड़े को रखा है, उसके ऊपर बेल्ट को रखा है, अस्तर वाले बेल्ट को। अब दोनों को हम आमने सामने रख कर ही सिलेंगे ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो। पलट करके अस्तर की साइड एक सिलाई और चला लेनी है। इस तरीके से हम अपने बेल्ट को बैठा लेंगे। ये देखिए तो अब जब हमारा दोनों बेल्ट बैठ जाएगा ना, फिर दोनों को हम एक साथ रख के जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा कट कर लेंगे। दोनों पार्ट अगर हम एक साथ कट करते हैं, एक साथ सिलते हैं तो सिलाई प्रॉपर आती है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। कटोरी को भी इस तरीके से रख कर सिलेंगे, दोनों को आमने सामने। और बड़ी बखिया से हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर लेंगे। दोनों को साथ में रख के कट करिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कटोरी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसकी टक्स लगा लेनी है। तो टक्स आप देख सकते हैं हमने मार्किंग करी हुई है, उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग टक्स की सिलाई करनी है। ऊपर नीचे सिलाई को लॉक कर देना है। हम यहाँ से जो टक्स का एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि धागे वाला कपड़ा है, बहुत जल्दी धागा निकल रहा है। ये कटोरी का साइज एकदम परफेक्ट हमारा आया है, 5.5 इंच का कटोरी है, 6 इंच का आया है मार्जिन सहित। ये देखिए अभी हम इसमें अपना साइड वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो देखिए साइड वाले पार्ट को अस्तर और कपड़े को एक साथ रख के बराबर से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हम इसको पलटने वाले हैं। इसकी सिलाई अंदर पैकिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी स्पीड में है वीडियो हमारी सिलाई की, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। कटोरी रखना है, उसके ऊपर कपड़े वाले पार्ट को रख के देख लेना है। तो कपड़े वाले पार्ट को कपड़े की साइड पहले सिलना है, देखिए इस तरीके से। और हमेशा आपको गले की साइड से ही सिलना है,
कटोरी के पार्ट को और साइड के पार्ट को बिल्कुल नहीं खींचना है। जहाँ भी खींचना है, जहाँ पर सीधा वाला पार्ट रहता है वहीं पे आप खींच सकते हैं थोड़ा बहुत। एक पार्ट बैठा दिया हमने। अब अस्तर वाले पार्ट को अस्तर की साइड पकड़ करके इस तरीके से जॉइंट करना है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, इससे हमारी सिलाई जो है अंदर हो जाएगी और फिनिशिंग अच्छी से आ जाएगी। आप देख सकते हो कितना अच्छे से बैठ गया हमारा पार्ट। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से सेट करके चारों तरफ से बड़ी बखिया लगा के अस्तर और कपड़े को बैठा लेंगे। देखिए, ये देखिए, तो आपको हाथ से ना सेट करते जाना है ताकि कोई सल या क्रीज ना आए। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर देना है। सेम इस तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ अपनी कटोरी को बैठा लिया है। देख सकते हैं शेप भी परफेक्ट आया है, कटोरी भी हमारी एकदम परफेक्ट आई है। अब हम बेल्ट को रख के देखेंगे और बेल्ट को भी पलट करके सिलेंगे। तो कपड़े की साइड हमने बेल्ट को, कपड़े वाली बेल्ट को रखना है और इस तरीके से सिलाई करनी है मार्जिन के अकॉर्डिंग, जितना आपने मार्जिन ले रखा है। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रोल करेंगे। जो धागे वगैरह निकले पहले से आपको कट कर दें ताकि धागे जो है अंदर से दिखे ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको देखिए इस तरीके से रोल करते हुए आएंगे और दोनों बेल्ट को साथ में पकड़ लेंगे। ये देखिए, और जो सिलाई हमने पहले चलाई थी उसी पे दूसरी सिलाई भी चलानी है। इस तरीके से सिलाई को चला करके देखिए यहाँ से इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट भी जो है पलटा जाएगा और सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से हमारा पार्ट तैयार है। देखिए, आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कहीं पे भी सिलाई नहीं दिख रही है। तो हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से बना लेना है। अब दोनों पार्ट को हम एक साथ इस तरीके से रख के सेट कर लेंगे। कहीं पे भी थोड़ा बहुत कपड़ा अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आप उसको कट कर दीजिए। देखिए, फिनिशिंग देने के लिए आपको कट करना है। थोड़ा सा गले का शेप भी हमको सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा गले के शेप को भी बना लेते हैं। और अब हम इसकी फिटिंग नापेंगे। देखिए, 1/2 इंच चौड़ाई का मार्जिन छोड़ देंगे। चेस्ट 8.5 इंच है, 8.5 इंच ले लेंगे। कमर 7.5 इंच है तो 7.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से मार्क लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग आ गई है। देखिए इस तरीके से। तो आपको भी इस तरीके से ब्लाउज बनाना है, कोई भी साइज का आप बना रहे हैं, नाप से बना रहे हैं तो इस तरीके से नाप लेकर बनाना है। ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको कोई डाउट ना हो, आपने अच्छे से ब्लाउज को समझ लिया हो। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।